जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। आज की वीडियो हम सीखेंगे डे 56 का पार्ट सेकंड सीखेंगे। अपना नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है, कौन सा वाला? 11 वाला। और अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.1 और चैप्टर का नाम क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो अगर आपने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 55 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो वहां से मेरी पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से मेरी वीडियो कंटिन्यू आप देख सकते हो। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सबसे पहले मैं आपको 11वां चैप्टर जो अपन नया अध्याय स्टार्ट हुआ है ना, इसमें कितने प्रश्न है? 14 प्रश्न है। सबसे पहले जो हमारे पास 14 प्रश्न है ना, उनमें सूत्र लगेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको शुरू में सूत्र लिखवा देता हूं। अपने पास कितने सूत्र लगेंगे? 7 सूत्र लगेंगे। तो सबसे पहले आपको सातों सूत्र करवा देता हूं मैं, उसका प्रश्न को अपन हल करेंगे। तो ध्यान से देखना अपने सातों सूत्र वो कौन से हैं। तो पहला सूत्र अपना है, पहला अपना सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल। कौन है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप सब लोग जानते हो कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। सेकंड सूत्र होता है वृत्त की परिधि। सेकंड सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि। तो जो वृत्त की परिधि होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। थर्ड अपना सूत्र होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। थर्ड अपने पास क्या होता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थर्ड अपने पास है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र अपने पास क्या होता है? थीटा बटे 360 डिग्री इंटू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये अपना तीसरा सूत्र हो गया। चौथा सूत्र होता है चाप की लंबाई। चौथा क्या होता है? चाप की लंबाई। ये त्रिज्याखंड से रिलेटेड है। चौथा क्या होता है? चाप की लंबाई। ये सूत्र होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ये क्या होता है? 2 पाई आर। ये अपना कितने सूत्र होगा? 4 सूत्र हो गए। अब अपन आते हैं 5वें सूत्र पर आते हैं। तो 5 अपना सूत्र होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। 5 अपना सूत्र क्या होता है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का अपने पास सूत्र क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये कितने सूत्र हो गए अपने? 5 सूत्र हो गए। छठवां अपन आते हैं। छठवां सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। छठा अपना सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र अपना क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है अपना? 1/2 गुणा आधार गुणा क्या होता है अपने पास? ऊंचाई होता है। ये सूत्र अपने पास कौन सा वाला था? 6वां नंबर का था। अब आते हैं 7वां सूत्र, अपना लास्ट वाला। तो अपना 7वां सूत्र है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। 7वां सूत्र अपने पास क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। 7वां सूत्र क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र अपने पास क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। तो मैंने आपको 7 सूत्र लिखवा दिए हैं। पहला सूत्र वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई क्या होती है? थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। अपना 5वां सूत्र क्या होता है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। छठा सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधा गुणा ऊंचाई। 7वां सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर। अगर आपको सूत्र याद होंगे ना तो ही आप 11वें चैप्टर को समझ पाओगे। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। तो अपना कहते हैं हम पहले क्वेश्चन अपन आज की वीडियो में पढ़ते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है? पहले तो शुरू की लाइन देखना, लाइन क्या बोली है आपसे? लाइन ये बोली है जब तक अन्यथा ना कहा जाए तो पाई का मान कितना रखना है? 22/7 का प्रयोग कीजिए। जब तक अन्यथा ना कहा जाए तो पाई का मान कितना होगा अपने पास? 22/7 होगा। पाई का मान कितना होगा? 22/7 होगा। जब आपसे कोष्ठक में पाई का मान बोल देंगे तो ही आपको 3.14 रखना है। अगर आपसे पाई का मान नहीं बोल रहे हैं तो हमको पाई का मान कितना रखना है? 22/7 रखना है। अगर कोष्ठक में पाई का मान बोलता है तो ही 3.14 रखना है, अन्यथा आपको पाई का मान 22/7 करना है।
तो पहला प्रश्न अपन देखते हैं आपसे क्या बोला है। तो पहला प्रश्न आपसे बोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर क्या है त्रिज्या, वृत्त की एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है, जिसका कोण कितने का है 60 डिग्री का है। कोण कितने का है 60 डिग्री का है। आपको त्रिज्या का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर, कोण का मान दे रखा है 60 डिग्री। आपको ज्ञात करना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो अपन लिखते हैं कि दिया है, क्या लिखोगे आप, दिया है, कॉमा लगाओगे आप, दिया है, अपन क्या दे रखा है वो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो हमें वृत्त की जो त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर। हमें वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी देखी है हमें 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या मतलब कौन होता है आर, त्रिज्या मतलब कौन होता है आर। तो वृत्त की त्रिज्या में कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें कोण का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री। कोण कितना बोला है 60 डिग्री। तो हम लिख लेंगे और कोण थीटा बराबर 60 डिग्री, और कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। हमें कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री। कोण को क्या बोला जाता है थीटा बोला जाता है। हमें क्या ज्ञात करना है त्रिज्या खंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखा हमने, अब कॉमा लगाओगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे आप, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो अभी मैंने आपको सूत्र लिखवाया था कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो अभी लिखवाया था मैंने थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब केवल आपको थीटा का मान रखना है, आर का मान रखना है, और पाई का मान आपसे कोष्ठक में नहीं बोला है, तो हमें पाई का मान कितना रखेंगे 22 बटे में 7 रखेंगे। तो देखो हमारे पास थीटा का मान कितना था 60 डिग्री, थीटा का मान कितना हमारे पास 60 डिग्री। तो हम थीटा की जगह कितना लिख लेंगे हम 60 डिग्री, वटे में हमारे पास कितना है 360 डिग्री, इंटू आपसे पाई का मान कुछ कोष्ठक में बोला है क्या, नहीं बोला है, तो हम पाई का मान कितना रख देंगे 22 बटे में 7। हम पाई का मान कितना रख सकते हैं 22 बटे में 7, कुछ ना क्या मानते हैं इंटू आर। आपको आर का मान कितना दिखाई दे रहा है 6 दिखाई दे रहा है, तो हम सब लोग आर का मान कितना रख देंगे 6। कितनी बार है 2 बार, यानी क्या है स्क्वायर है। अब हमने सबसे पहले करा क्या सूत्र लगाया, सूत्र मान को रख दिए। अब जितना कट रहा है उतना काट लो, जो बचे अपना आंसर वो हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा काटने पर ये 0 0 क्या हो रहा है कैंसिल, 0 0 क्या हो गया कैंसिल। अब ये 6 और 36 से 6 के पाड़े में आता है, 6 कम 6 और 6 छके 36, तो 6 के पाड़े में 6 एक बार में आता है, और 6 के बाद 36 कितनी बार में आता है 6 बार में आता है, इनटू ऊपर कौन है 22 बटे में कौन है 7 है। अब आपको 6 का स्क्वायर करना है, तो आप सब लोग जानते हो कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो 6 को आप 6 इंटू 6 लिखोगे तो भी वो सही होगा। अगर आप 6 का स्क्वायर 36 लोगे तो भी हमारे पास क्या होगा सही होगा। पर इस चैप्टर को एक तरीका बता रहा हूं मैं, जब भी स्क्वायर निकालते हैं इसको 2 बार लिखो। पूछो क्यों, अभी आपको 6 का स्क्वायर 36 तो याद है, मान के चलो यहां आया 45 का स्क्वायर, तो आपको 45 का स्क्वायर याद होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए इस बार चैप्टर में करना क्या है, जब भी स्क्वायर आता है उसको 2 बार आप लिख लो, 2 बार लिख लो तो आपको आसानी काटने में हो जाएगी। तो 6 को आप 2 बार लिख दो, 1 बार और 2 बार। अब आपको सिंपल दिख रहा होगा ये 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल, 6 6 क्या हो गया कैंसिल। अब 1 का तो कोई मतलब होता ही नहीं है, मतलब भी समझ लो क्या होता है। चलो 1 इंटू 22, तो 1 इंटू 22 कितना होगा 22 होगा, इंटू ऊपर कौन चल रहा है 6 चल रहा है, नीचे हमारे पास कौन बचा केवल 7 बचा, कौन बचा हमारे पास केवल 7 बचा। अब 22 का इंटू 6 में कर देना है, तो 22 इंटू 6 कितना होता है 132, बटे में कौन चल रहा है 7। अब 7 का 132 में हो नहीं रहा, तो हमारा प्रॉपर आंसर आ जाएगा 132 बटे में 7। क्वेश्चन किस में चल रहा है क्षेत्रफल में, किस में चल रहा है क्षेत्रफल में, और किस में चल रहा है सेंटीमीटर में, किस में चल रहा है सेंटीमीटर। क्षेत्रफल में हमेशा क्या आता है स्क्वायर आता है, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 व्यक्ति होते हैं, लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ किस में चल रहा था सेंटीमीटर में चल रहा था, वो क्षेत्रफल में क्या आता है स्क्वायर आता है। तो हम लिख सकते हैं 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का आंसर कौन आया 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो लास्ट में हम एक लाइन और लिख देंगे कि अतः, हम एक लास्ट में लाइन लिख देंगे, अतः त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अतः त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारा आंसर कितना आया, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमारा आज की वीडियो हमने पहला क्वेश्चन सीखा, नेक्स्ट वीडियो पर सीखते हैं क्वेश्चन सेकंड। थैंक यू।